स्वराज जोड़ने का मिलन समारोह का उद्देश्य है जन स्वराज के मिशन को आगे बढ़ाना। और जन स्वराज का मिशन है सही लोगों को तलाशना, सही सोच को तलाशना और बिहार का नवनिर्माण, बिहार में परिवर्तन, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और बिहार में विकल्प की तलाश करना, विकल्प बनाना। जो जनता ये कह रही है कि बिहार में कोई विकल्प नहीं है, उसको एक विकल्प देना, ये मिलन समारोह का मुख्य उद्देश्य है। सर, बिहार में जातीय जो किला है, जातीय उसको क्या छोड़ रहे? देखिए, जाति सत्यता है, भारतीय समाज की जाति सत्यता है, लेकिन जाति ये नहीं है कि हम जातियों में खाई पैदा करते हैं। जातियों के साथ यह समाज में समरसता ला करके, और लोग जाति छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते, लोग अपनी जातियों को भी किसी परिस्थितियों में थोड़ी देर के लिए शिथिल करते हैं, जातियों से बाहर जाकर रिलेशन करते हैं। देखिए, आप इतना हार्ड बना दीजिएगा कि नफरत में बदल जाए, वो उद्देश्य नहीं है जन स्वराज। जन स्वराज का उद्देश्य है कि हम हालात को समझें, राज्य की परिस्थितियों को समझें, और उसको बदलेंगे तो सभी जातियों को फायदा होगा। केवल जातिवाद को अदर से जाति नहीं खत्म होगा, जातियों के आर्थिक उत्थान से जातियों के हालात में परिवर्तन होगा। जाति, आप बोलिए। सर, आप एक प्रोफेसर हैं और इस जन स्वराज में जुड़ने का क्या उद्देश्य रहा? मैं एक प्रोफेसर हूँ, और आपको पता होना चाहिए कि प्रोफेसर के बायोलॉज में सोशल एक्टिविटी की स्वतंत्रता है। और एक शिक्षक होने का मतलब होता है केवल क्लासरूम में नहीं पढ़ाना होता है, बल्कि उस समाज का मार्गदर्शन करना भी एक शिक्षक का काम होता है, और मैं शायद उस भूमिका को निभा रहा हूँ। सर, क्या जितनी भी बिहार में पार्टियां काम कर रही है, क्या शिक्षा के पास उनकी नज़र नहीं है क्या सर? देखिए, सबकी अपनी नजरिया है, लेकिन जन स्वराज का जो शिक्षा का नजरिया है वो मौलिक शिक्षा है, मूलभूत शिक्षा में परिवर्तन कर। आप ऐसे कॉलेज का कैसे संकल्पना कर सकते हैं जिसमें कोई लैब टेक्नीशियन नहीं है? ऐसे लैब आपके किसी भी कॉलेज में लैब है, लैब टेक्नीशियन है, आपके कॉलेज में लाइब्रेरियन है? नहीं है। तो इसका मतलब हम केवल थियोरेटिकल पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो जन स्वराज ये कहता है कि केवल थियोरेटिकल पढ़ाई नहीं पढ़ाना है, स्किल डेवलप करना है। और स्किल का मतलब क्या है? जो स्किल अभी चल रहा है वो स्किल नहीं है। आपके अंदर, आप एक शिक्षक हैं तो अपनी बातों को रख पाए, आप एक क्लर्क हैं तो अपनी बातों को कर पाए, काम को कर पाए। सर, क्या कहना चाहेंगे अभी जो बिहार में जातीय जनगणना जो पार्टी है अपने अलग अलग अनुभव से काम कर रही है, तो इसके देखिए, ये एक परसेप्शन है, सबका अलग अलग पर्सन है। मेरी अपनी सोच है, कोई उद्देश्य रहा होगा सरकार का उसकी जनगणना कराने का, गणना करें। और जब आप बजट वगैरह बनाते हैं तो सुविधाओं के हिसाब से करते हैं, जाति की हकीकत जानने का। लेकिन उद्देश्य अगर गलत हो तब गलत है। जाति जान करके यदि आप कोई ऐसा स्कीम लाए जिसमें गरीब लोगों को छूए, उन लोगों को अधिकार दें, तब तो ठीक है। लेकिन जाति गोपालगंज के द्वारा मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसका नेतृत्व हमारे जिले के कद्दावर जिला अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नजीर साहब द्वारा किया गया। इसमें जिले के शिक्षाविद, समाजसेवी, अम्बेडकरवादी विचारधारा के पुरोधा प्रोफेसर डॉक्टर संजय सुमन जैसी शख्सियत अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जन स्वराज का दामन थामे हैं। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। साथ में इनके जितने लोग शामिल हुए हैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी की जो पीड़ा है कि व्यवस्था को बदला जाए, व्यवस्था परिवर्तन किया जाए बिहार में, तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई की कड़ी को मजबूत करने के लिए आज प्रोफेसर डॉक्टर संजय सुमन जी इस अभियान का दामन मजबूती से थामे हैं और कदम से कदम मिला के प्रशांत जी का जो सपना है, जो गांधी का हिंदुस्तान था, जो बिहार जो है अपने शिक्षा के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जहाँ दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने आते थे, आज के नेताओं ने जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है बिहार को गर्क में ढकेल दिया। बिहार में बेरोजगारी और बेकारी इतनी चरम पर है कि यहाँ के नेताओं ने आज़ादी के बाद से आज तक बिहार को मजदूर पैदा करने का फैक्ट्री बना दिया। तो हमारा अब ये सर, क्या लग रहा है कि जो आपकी बार जन स्वराज जो अपनी बनाएगी, तो क्या बिहार के लोगों को क्या रोजगार दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा? सबसे पहले जन स्वराज अभियान के जो सूत्रधार हैं, जिनका नाम प्रशांत किशोर जी, इन्होंने एक व्यवस्था बनाई है आई पैक। आप जानते हैं, हाँ। आई पैक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो न केवल बिहार के बच्चों को रोजगार दिया है, बल्कि
इसमें भारत के अन्य प्रदेशों के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के बच्चे आके काम कर रहे हैं। ये एक छोटा सा उनका एग्जाम्पल। और जैसे ही कल राजनीतिक पार्टी बनती है, बिहार की जनता का आशीर्वाद और प्यार मिलता है, फुल फ्लेज सरकार बनती है, तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि छोटे से बड़े उद्योगों को बड़े पैमाने पर ला के बिहार का जो मजदूर का पलायन यहाँ से हो रहा है, यहाँ पर लोग अपने माँ बाप के सामने, माँ बाप के कलेजे के सामने रह के आसानी से 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 का सर्विस करें। अभी आपकी राजनीतिक पार्टी शुरू नहीं हुई है कि राजद की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जन स्वराज के जो भी कार्यकर्ता है, जो भी नेता है, वो राजद और नीतीश कुमार की पार्टी के लोगों को तोड़ रहा है। देखिए, ये तोड़ने का अभियान नहीं, ये बिहारियों को जोड़ने का अभियान। जिस अभियान का नाम जन स्वराज, आज तक चाहे वो राजद हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई